राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर हम देखते हैं किसी की भाग्य रेखा इस जीवन रेखा से अगर उठती है, इसकी पहचान या तो सिर्फ जीवन से उठेगी या पहले नीचे से चलती है, जीवन में टकराती है और फिर उसके बाद आगे ऊपर जाती है। ये भाग्य रेखा जिन लोगों के भी हाथ में होती है, जो पहले नीचे से चलती, जीवन में टकराती है, जीवन से टकराने के बाद ऊपर चली जाती है, या सीधे जीवन रेखा से ही होती है, ऊपर जाती है। ऐसे भाग्य रेखा जिस व्यक्ति के हथेली में होती है, बहुत मेहनती होते हैं, सब कुछ अपने दम पे करते हैं, उनका एक एक चीज अपना खुद का बनाया हुआ होता है। परंतु जिस रेखा पे, जिस उम्र पे वो जीवन रेखा पे टकराती है, सपोज ये जाकर के 26 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष पे जाके टकराई और वहां से उठी, तो 26, 27 या 28 जब भी टकरा रही है आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से, तब तक वह व्यक्ति अपने ही घर के किसी व्यक्ति से उसका करियर के बारे में निर्णय ही नहीं बन पाता। जैसे उसके माता पिता उसको अपनी बुद्धि से चलाएंगे कि तुमको बेटा ये करियर करना चाहिए, तुमको ये करियर में दिमाग लगाना चाहिए। वो अपना दिमाग, अपनी चॉइस, अपना पैशन नहीं कर सकता। वो बनना चाहता है कुछ, अगर बनना चाहता है फोटोग्राफर, तो उसके पिताजी कहेंगे नहीं बेटा तुम लाइब्रेरी साइंस करो, तुम इंजीनियरिंग करो, तुम डॉक्टर बनो। और चूंकि अंदर से, हृदय से उसके कुछ भी नहीं है, उसके प्रति जिज्ञासा ही नहीं है, उसका मन ही नहीं है, तो उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, उसका करियर भी नहीं बन पाता, वो उस तरह की नौकरी भी नहीं कर पाता। अगर वो डिफेंस में नौकरी करना चाहता है, उसके पिताजी कहेंगे नहीं बैंक में करो ताकि तुम बुढ़ापे में मेरे साथ रहोगे, तुमको कहीं दूर ना जाना पड़े, तुम दुकान खोल के बैठो, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है। इस तरह की बाधाएं अपने ही लोगों से आती है, जिन लोगों की भाग्य रेखा जीवन रेखा से टकरा जाके ऊपर उठती है, या जीवन रेखा से अगर ऊपर उठती है तो इन लोगों का भाग्य अपने दम पर बनता है। कब? जब वो जीवन रेखा को छोड़ के ऊपर जाती है, तब वो सबको छोड़ देता है और अपना निर्णय लेता है और अपने निर्णय से अपना भाग्य बनाता है, अपनी मेहनत से। पूरी अपनी इसकी मेहनत होती है। लेकिन जब तक जीवन रेखा से नहीं टकराती है, वो उसकी ओर जाती है, उतने वर्ष वो सिर्फ उसका पालन करता रहेगा, आज्ञा का। अपने पिता हो, माता हो, अपने चाचा हो, जिसकी भी वो बात सुनता है, वो अपने मन का करियर नहीं कर पाता है। दूसरी चीज, कुछ लोगों के भाग्य रेखाएं जो है ऐसे नहीं होती, वो सीधे बीच से ही उठती है, मतलब मस्तिष्क रेखा के आसपास में। वो नीचे ना बड़ी मणिबंध से होती है, ना चंद्र पर्वत से होती है, ना जीवन से होती है, वो बस बीच से। ये जब तक, जिस उम्र में, उसको कैलकुलेट कर लो कि किस उम्र से हो रही, लगभग 34, 30, 35 जब भी हो, उस उम्र से पहले वो बिल्कुल भी उनको पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। आज उन्होंने कुछ सोचा, कल उनका कुछ और विचार होता है, परसों कुछ और विचार होता है। उनको हर जगह असफलता मिलती है तो वो घबरा जाते, उस पर दोबारा मेहनत करने की कोशिश भी नहीं करते। एक बार रेलवे की तैयारी की, पूरा मन बनाया कि रेलवे में कर लेंगे, रेलवे में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में बर्बाद हो गए, अब फिर हम नौकरी करेंगे, अब हम इस वाले में करेंगे। उनको दिशाहीन, कोई दिशा ही नहीं। मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि एक बार असफलता हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जब शेर एक शिकार करता है एक हिरण को मारने में, तो 50 बार असफल होता है, तब 51 बार जाकर के उसको कभी मिलता है। हर बार ऐसा नहीं कि पहली बार उसने जो है हिरण को मारा, उसका पेट भर गया। वो भी अपने परिवार को चलाने के लिए बार बार प्रयास करता है और हर बार वो नई योजना, नई तकनीक, नई ऊर्जा के साथ पुरानी बातों से सीखता है, हार नहीं मानता वो। तो आप सब लोगों से एक चीज है कि जमाना बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाता है। आपके अगर पिता अगर आपसे कहते हैं ये करो, तो वो इसलिए कहते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो जीवन में। परंतु आप नए जमाने से हो, नई बुद्धि से हो, मोबाइल के जमाने से हो, टेक्नोलॉजी के जमाने से हो, आपको भी अपनी बात रखनी चाहिए। उसके ऊपर एक प्रॉपर निष्कर्ष निकालना चाहिए बैठ के कि पिताजी आप जो कह रहे हैं वो ऐसा है, मैं जो सोच रहा हूं ये ऐसा है। तो समय ना बर्बाद करते हुए उतने समय को
अधिकांश मैं आजकल देख रहा हूं 28 से 29 साल की उम्र के बाद बच्चे जो है अपने मन की नौकरी या अपने मन का करियर बना पाते हैं। उससे पहले से पिताजी जैसे बोले यस पिताजी। आपको अपना निर्णय खुद लेना चाहिए। जीवन ये आपका है। पिताजी ने जिस जमाने में जिए थे उस जमाने का दुनिया बदल चुकी है, पूरी रूप से बदल चुकी है। ये 2 साल अभी जो कोरोना गुजरा है, 2 साल से पूरी दुनिया में सब कुछ मोबाइल पे ही हो गया, लैपटॉप पे ही हो गया। 2 साल में दुनिया बदल गई। तो आप समझ लो पिताजी के जमाने में जो होता था वो अब नहीं होता है। आजकल सरकारी नौकरी में संडे भी लोगों को काम करना पड़ता है। किसी जमाने में कहते थे सरकारी नौकरी लग गई, बड़े आराम की नौकरी है, लेकिन अब सरकारी कर्मचारी भी संडे के दिन और छुट्टियों के दिन काम करता है। ये मेरी अपनी आंखों का देखा हुआ है। तो आप लोगों, जिन लोगों की रेखाएं ऐसे जाके नीचे से चलती है, जीवन रेखा में टकरा के उठती है, उनको अधिकांश समय अपने पिताजी या अपने चाहने वालों के निर्णय को आदर करने के लिए हाँ में हाँ मिलाना होता है। ऐसा मत करिए। आप अपने बुद्धि से प्रयास करिए, खूब मेहनत करिए और राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर बोलिए। आपको दुगनी शक्ति मिलेगी है और आप लोग खूब तरक्की करेंगे। राधे राधे जय श्री कृष्ण।